क्या होता है आपके साथ जब आप साधना करते हैं? देखिए, जब भी आप कोई साधना में स्टार्ट करते हैं, कोई भी साधना स्टार्ट करते हैं, तो आपने बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़ी होगी या जिनको भी आप स्पिरिचुअली फॉलो करते हैं, उनको देखा होगा। तो आप एक चीज़ बहुत कॉमन पाएँगे कि जो लोग साधना कर रहे हैं या स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उनकी लाइफ में अचानक से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तब आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि जो लोग ईश्वर का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो सुखी हैं, सांसारिक दृष्टि से सुखी हैं। बट मैं ईश्वर के पाथ पर हूँ, मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हूँ, बट मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? देखिए, आपको ये समझने की थोड़ी ज़रूरत है यहाँ पर। आपको थोड़ा-सा इस बात को समझना चाहिए कि आप में और ईश्वर में अंतर क्या है। आप ईश्वर का अंश हैं, आत्मा को ईश्वर का अंश कहते हैं। बट आप में और ईश्वर में इतना अंतर है कि जिसे आप स्वयं समझ बैठे हैं, उसमें वृत्तियाँ भी हैं। बहुत सारी चित्त की वृत्तियाँ हैं जो आप संसार से इकट्ठी करते हो और अपने ऊपर थोप लेते हो। तो वो आपके चित्त पर हैं, आपके मनस पर हैं और उनसे प्रेरित होके कहीं न कहीं आप अपने जीवन की घटनाओं को घटाया बढ़ा रहे हो, विभिन्न कार्य कर रहे हो। तो हो क्या रहा है, आपने बहुत सारे अंदर अपने विकार उत्पन्न कर लिए उस वृत्तियों की वजह से। विकार वही जो काम, क्रोध, लोभ, माया, बहुत सारी चीज़ें, उनसे प्रभावित होकर आपने बहुत सारे विकार अपने चित्त में विकसित कर लिए हैं और इनको ही हटाना है। अब इन विकारों में सबसे कठिन चीज़ क्या होती है? भय होता है, ये मेरा पर्सनली मानना है। और भय में भी सबसे भयानक भय जो है, वो मृत्यु का भय हो सकता है, रोग का भय हो सकता है, या आपके चित्त या मनोवृत्ति में वो बात जिससे आपको बहुत सारी घृणा है। जैसे किसी को कोई पर्टिकुलर जीव से घृणा हो सकती है, किसी को कोई पर्टिकुलर रोग से घृणा हो सकती है, किसी को कोई पर्टिकुलर व्यक्ति से घृणा हो सकती है, किसी व्यवहार से घृणा हो सकती है। तो वो सब चीज़ें जिनसे आप डरते हैं और द्वेष उत्पन्न करते हैं कि ये चीज़ें मेरे जीवन में ना घटित हों, वो सब चीज़ें अचानक से आपके जीवन में घटित होने लग जाएंगी। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। देखिए, आपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग चुन लिया है, तो ईश्वर भी आपको छोड़ेंगे तो नहीं, रास्ते में अधूरा तो नहीं छोड़ेंगे। अब आपके और उनके बीच में जो दूरियां हैं, ये विकारों की, ये माया की, ये वृत्तियों की ही दूरियां हैं जो आपने इकट्ठी करी हैं मटेरियल वर्ल्ड से, भौतिक जगत से, जो अपने अंदर ले ली हैं। उनको साफ करना है। उनको साफ करने के लिए वो आपके कॉन्शियस वर्ल्ड में ईश्वर या जिस भी देवी या देवता की आप साधना कर रहे हैं, आपके इष्ट उन चीज़ों को आपकी लाइफ में जागृत स्वरूप दे देते हैं कि भाई, आपको यदि मौत से भय लगता है तो सबसे पहले आपका करीबी कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा यदि आपकी साधना अच्छे से स्टार्ट हो गई है उसके कुछ ही वर्षों के अंदर ही, जिससे आप एक बहुत धक्के में आ जाएंगे, बहुत सदमे में आ जाएंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना नहीं है। उद्देश्य वही है कि आप अपने स्वरूप को पहचान पाएँ, आत्म स्वरूप को पहचान पाएँ। कैसे? जो जिस चीज़ को आप अपना समझ बैठे हो उसे आप खोएंगे, आपको दुख होगा, भय लगेगा, भय से आप निकल के बाहर आएंगे। तब आप जानेंगे कि मैं ये भय नहीं हूँ, मैं ये व्यक्ति नहीं हूँ, जिस व्यक्ति से मेरा मोह है वो व्यक्ति भी मैं नहीं हूँ। यही सब सार गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के वक्त दिया है। तो वो घटना आपके जीवन में घटने लगी। यदि आपको किसी विशेष रोग से घृणा है, तो हो सकता है आपके अंदर या आपके
परिवार में किसी को वो घृणित रोग हो जाए जिससे आप घृणा करते हैं। उद्देश्य क्या है? आपकी घृणा को ख़त्म करना। घृणा एक प्रकार का विकार है। किसी भी साधना का उद्देश्य सिर्फ एक ही हो सकता है, आपकी आत्मशुद्धि, और आत्मशुद्धि से ही आप पहुँचेंगे आत्मसिद्धि तक। अपने आप को सिद्ध कर लेंगे, यानी अपने आप को जान लेंगे। तो वो जान तो आप तभी पाएंगे ना जब आपके विकार जितने भी मन में हैं वो मन के विकार मूर्त स्वरूप में आपके सामने, आपके जीवन में आ जाएं। और जब आपके जीवन में वो आ जाएंगे, आप उनसे लड़ेंगे। अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज का यूज़ करते हुए धीरे धीरे अपने इष्ट का ध्यान, योग या जिस भी मार्ग पर आप हैं वो करते करते आपको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। ये बंद नहीं होने वाला। ये बंद नहीं होने वाले जब तक कि आपके विकार बंद नहीं हो जाते, जब तक कि आपकी वृत्तियाँ जिनसे आपने विकार उत्पन्न अपने अंदर किए वो विकारों का अंत नहीं हो जाता और आप निर्विकार नहीं हो जाते, तभी इनका अंत होगा। इसीलिए जब आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं और एक प्रकार से यही ईश्वर की कृपा है जो आप पे हो रही है। समझने भर का थोड़ा फ़र्क है। आप इसे अच्छे से समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे तो आपको इसमें ईश्वर की कृपा दिखेगी जो आप पर निरंतर हो रही है। आपके विकारों को दूर करने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपके अंदर के द्वेष, घृणा, रोगों से भय, मृत्यु से भय को दूर करने के लिए।